हम्म। हेलो स्टूडेंट्स, जैसे हम पीछे लेक्चर में पढ़ रहे थे पार्ट नंबर 4 पहलवान की ढोलक। आधा पार्ट आप उसका पढ़ चुके हो, जिसमें आपने पढ़ा कि किस तरह से जो पहलवान था वो बचपन में गरीबी से जूझता हुआ, माता पिता की मृत्यु, उसके बाद सास के द्वारा उसका पालन पोषण, और आगे चल के वो किस तरह से एक नामी पहलवान बन जाता है पंजाबी पहलवानों को हरा करके, जिसमें चांद सिंह और काला खां दो मुख्य पहलवान थे। उसके बाद उसे राज दरबार में रख लिया जाता है और वो राज दरबार का पहलवान बन जाता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। आगे हम पढ़ेंगे पाठ आपका पेज नंबर 113 से है। देख लेगा चेक तो कर लेगी पढ़ता बंदा हुआ। हो गया, बंद चल रही है। रिकॉर्डिंग चल रही है, बंद करो। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पेज संख्या 113। उसके बाद से वह राज दरबार का दर्शनीय जीव ही रहा। चिड़ियाखाने में पिंजड़े और जंजीरों को झकझोर कर बाघ दहाड़ता, हाँ हूँ, हाँ हूँ। सुनने वाले कहते, राजा का बाघ बोला। ठाकुरबाड़ी के सामने पहलवान गरजता, महावीर। लोग समझ लेते पहलवान बोला। मेलों में वह घुटने तक लंबा चोगा पहने, यानी एक तरह की ये पोशाक होती है, अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता, दुकानदारों को चूहल करने की सूझ थी, यानी शरारत, मजाक। हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता, पहलवान काका ताजा रसगुल्ला बना है, जरा नाश्ता कर लो। पहलवान बच्चों की सी स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता, अरे तनी मनी का है, यानी थोड़ा बहुत कहाँ, ले आओ 1.5 सेर, और बैठ जाता। 2 सेर रसगुल्ला को उद्रस्त करके, यानी पेट में उतार करके, मुँह में 8-10 पान की गिलोरियां ठूंस, ठुड्डी को पान के रस से लाल करते हुए अपनी चाल से मेले में घूमता। मेले से दरबार लौटने के समय उसकी अजीब हुलिया रहती। आंखों पर रंगीन अबरस का चश्मा, यानी सरकंडे जैसा, हाथ में खिलौने को नचाता और मुँह से पीतल की सीटी बजाता। हंसता हुआ वह वापस जाता। बल और शरीर की वृद्धि के साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गया था उसमें, यानी ज़्यादा बलशाली होने के कारण उसका जो दिमाग था वो बच्चों की तरह बन गया था। दंगल में ढोल की आवाज़ सुनते ही वह अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी। यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुट्टन को आज्ञा ही नहीं देते। इसलिए वह निराश होकर लंगोट लगाकर देह में मिट्टी मल और उछालकर अपने को सांड या भैंसा साबित करता रहता था। बूढ़े राजा साहब देख देख कर मुस्कुराते रहते। यूं ही 15 वर्ष बीत गए। पहलवान अजेय रहा।
अजय जिसे कोई पराजित न कर सके। वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी। पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई थी। दोनों लड़के पिता की तरह ही गठीले और तगड़े थे। दंगल में दोनों को देखकर लोगों के मुंह से अनायास से निकल पड़ता, यानी अचानक ही, वह बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे, अतः दोनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था, यानी उनका जो रहने खाने का सारा जो खर्च था वो राज दरबार की तरफ से उनको मिल रहा था। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोलक बजा बजा कर दोनों से कसरत करवाता। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की भी शिक्षा देता। समझे, ढोलक की आवाज़ पर पूरा ध्यान देना। हाँ, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यही ढोल है, समझे। ढोल की आवाज़ के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करना, समझे। ऐसी ही बहुत सी बातें वह कहा करता। फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, कब कैसा व्यवहार करना चाहिए आदि की शिक्षा वह नित्य दिया करता था। नित्य यानी हर रोज। किंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सब के किराए पर एक दिन पानी फिर गया। वृद्ध राजा स्वर्ग सिधार गए, यानी राजा की मृत्यु हो गई। नए राजकुमार ने विलायत से आते ही राज्य को अपने हाथ में ले लिया। विलायत यानी इंग्लैंड। राजा साहब के समय स्थिरता आ गई थी। राजकुमार के आते ही दूर हो गई। बहुत से परिवर्तन हुए। उन्हीं परिवर्तनों के चपेटाघात में पड़ा पहलवान भी। दंगल का स्थान घोड़ों की रेस ने ले लिया। यानी राजा की मृत्यु के बाद जो उनके पुत्र जो इंग्लैंड से पढ़ के आए थे, उन्होंने शासन को अपने हाथ में ले लिया और जो जो परिवर्तन हुए उनकी चपेट में आया पहलवान भी। और पहलवान का जो दंगल था उसके स्थान पर नए राजा ने घोड़ों की रेस को महत्व दिया। पहलवान तथा दोनों भावी पहलवानों का दैनिक भोजन व्यय सुनते ही राजकुमार ने कहा टेरिबल कि यह बड़ा ही कठिन है। नए मैनेजर साहब ने कहा हॉरिबल कि हाँ ऐसा हो रहा है। पहलवान को साफ जवाब मिल गया। राज दरबार में उसकी आवश्यकता नहीं, उसको गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं दिया गया। उसी दिन वह ढोलक कंधे से लटकाकर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव में लौट आया और वहीं रहने लगा। गांव के एक छोर पर गांव वालों ने एक झोंपड़ी बांध दी। वहीं रहकर वह गांव के नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। खाने पीने का खर्च गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था। सुबह शाम वह स्वयं ढोलक बजाकर अपने शिष्यों और पुत्रों को दांव पेच वगैरह सिखाया करता था। यानी राज दरबार से निकाले जाने के बाद लुटन पहलवान था, वो अपने गांव आ गया और वहीं पर गांव के बच्चों को कुश्ती सिखा करके जीवन यापन करने लगा। गांव के किसान और खेतीहर मजदूर के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लगा। अंत में अपने दोनों पुत्रों को ही वह ढोलक बजा बजा कर लड़ाता रहा, सिखाता रहा। दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करके जो कुछ भी लाते उसी में गुजर होती रहे। अकस्मात गांव पर यह वज्रपात हुआ, यानी जो कठिन समय आया। पहले अनावृष्टि यानी कम वर्षा, फिर अन्न की कमी, तब मलेरिया और हैजे ने मिलकर गांव को भूनना शुरू कर दिया। यानी कम वर्षा होने के कारण जो अन्न की कमी हुई, उसके बाद 2 महामारियां फैली जिसमें मलेरिया और हैजा, जिससे पूरा गांव बिल्कुल झुलस रहा था। गांव प्राय सूना हो चला था। घर के घर खाली पड़ गए थे। रोज 2-3 लाशें उठने लगी थी। लोगों में खलबली मची हुई थी। दिन में तो कलरव, हाहाकार तथा हृदय विदारक रुदन, यानी हृदय को चीर देने वाला जो रोना के बावजूद भी लोगों के चेहरे पर कुछ प्रभा यानी प्रकाश या खुशी दृष्टिगोचर होती थी, दिखाई देती थी। शायद सूर्य के प्रकाश में सूर्योदय होते ही लोग कांखते, कूखते, कराहते अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों और आत्मियों को डांडस देते थे। अरे क्या करोगी रोका दुल्हन, जो गया सो तो चला गया, वह तुम्हारा नहीं था, वह जो है उसको तो देखो।
भैया घर में मुर्दा रख के कब तक रहोगे, कफन कफन की क्या जरूरत है, दे आओ नदी में, इत्यादि। तो इस तरह की जो अनेक सारी घटनाएं गांव में हो रही थी कि हर दिन 2-3 लाशें उठ रही थी, लोगों के पास कफन तक के पैसे नहीं थे, और किस तरह से लोग एक दूसरे को डांस बंधा रहे थे। किंतु सूर्यास्त होते ही जब लोग अपनी अपनी झोंपड़ियों में घुस जाते तो चूं भी नहीं करते, उनकी बोलने की शक्ति भी जाती रहती थी। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं की नहीं होती थी। रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती थी। यानी पूरे गांव में सन्नाटा छाया रहता था, केवल एक पहलवान की ढोलक थी जो इस सन्नाटे को चुनौती दे रही थी। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ्यविहीन यानी रास्ता भटके हुए प्राणियों में वह सजीवनी शक्ति ही भरती थी। बूढ़े बच्चे जवानों की शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। स्पंदन शून्य, शक्ति शून्य स्नायुओं में यानी उनकी नसों में भी बिजली दौड़ पड़ती थी कि जो उनकी शरीर का जो ढांचा है वो शून्य के बराबर हो चुका होता था, उसमें भी एक बिजली की सी चमक आ जाती थी। अवश्य ही ढोलक की आवाज़ में न तो बुखार हटाने का कोई गुण था और न महामारी की सर्वनाश शक्ति को रोकने की शक्ति ही, पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी, मृत्यु से वे डरते नहीं थे। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल के चपेटाघात में पड़े, असह्य वेदना से छटपटाते हुए दोनों ने कहा था, बाबा उठा पटक दो वाला ताल बजाओ। चटाक चटदा सारी रात ढोलक पीटता रहा पहलवान। बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता था, मारो बहादुर। यानी एक समय ऐसा आया जब पहलवान के खुद के दोनों बेटे भी बीमारी की चपेट में आ गए, और किस तरह से पहलवान उनको ढोलक बजा करके उत्साहित करता रहा। प्रातःकाल उसने देखा उसके दोनों बच्चे जमीन पर निष्पन्न पड़े हैं, यानी प्राणहीन, दोनों पेट के बल पड़े हुए थे। एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी खोद ली थी। एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की थी। दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहन ली, सारे शरीर में मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की, फिर दोनों पुत्रों को कंधे पर लाद कर नदी में बहा आया। लोगों ने सुना तो दंग रह गए, कितनों की हिम्मत टूट गई कि पहलवान को अपना वो एक आदर्श मानते थे। किस तरह से जब पहलवान के भी दोनों पुत्र मारे गए तो लोगों की जो बची खुची जो हिम्मत थी, जो साहस था, वो भी टूट गया। किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज़ प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी। लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई। संतप्त पिता माताओं ने, संतप्त यानी दुखी, दोनों पहलवान बेटे मर गए, पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा है उसका, अर्थात वो बहादुर है। 4-5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी, ढोलक नहीं बोली। पहलवान के कुछ दिलेर किंतु रुग्ण शिष्यों ने प्रातःकाल जाकर देखा, पहलवान की लाश चित पड़ी है। यानी एक रात्रि ऐसी भी आई जब पहलवान भी मर जाता है, उसका भी अंतिम संस्कार हो जाता है। तो उसके शिष्य जब देखते हैं कि उनका जो गुरु है वो पहलवान है, वो चित पड़ा है, उनकी लाश, आंसू पोंछते हुए एक ने कहा, गुरुजी कहा करते थे कि जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं, पेट के बल सुलाना। मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ, यानी मैं परास्त नहीं हुआ, हार नहीं मानी है, और चिता सुलगाने के समय ढोलक बजा देना, वह आगे नहीं बोल सका। तो बच्चों, ये था आपका पाठ। अभ्यास के जो प्रश्न हैं जो आपको पिछले लेक्चर में बताए थे, उम्मीद है कि वो आपने लिख लिए होंगे। तो अब आप ये लेसन पूरा पढ़ने के बाद अभ्यास के प्रश्न और MCQ इन दोनों को ही याद करेंगे। तो आप अपना काम कंटिन्यू करते चलें, अपनी तरफ से इसमें
कोई कमी न छोड़ें, ताकि जब भी आप स्कूल आओ आपको केवल ये रिवाइज ही करना पड़े, इस पर एक्स्ट्रा टाइम न लगाना पड़े। तो आज के लिए आपका काम यही रहेगा।